अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी सब? वालेकुम सलाम सर। जी सर। अच्छा, हम 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, 6:05 पे हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एक छोटा सा क्विज़ है जिसमें 12 MCQs हैं जो आप सब अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, चैट में एक लिंक आया होगा, आप लोग इससे ज्वाइन करें और ये कोड इंटर करें। ये 50881, ये काइंडली अपने नाम से ज्वाइन करें। सर मैं कल एब्सेंट थी तो सही क्या है थोड़ा सा बता सकते हैं आप मुझे। जस्ट सिंपल से एक क्विज है जो हमने अब तक पढ़ा है ना, उसमें से छोटा सा, जिसमें 12 MCQs हैं, जस्ट MCQs बेस्ड है। सही मोबाइल पे ओपन हो सकता है। जी, मोबाइल पे भी हो जाएगा। तो सर इसका लिंक किधर है। इधर चैट में शेयर किया मैंने, मैं अगेन शेयर कर देता हूँ अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो। यस सर प्लीज। ये मैंने अगेन शेयर कर दिया, आप यहाँ से ज्वाइन कर लें और ये कोड इंटर करें। जब सब लोग इंटर कर लें फिर मुझे बताएं आपके पास स्टार्ट हुआ क्विज। सर हमारे पास तो सिर्फ ये ज्वाइन हुआ है, स्टार्ट तो नहीं हुआ। जी, स्टार्ट मैं यहाँ से करूँगा फिर स्टार्ट होगा। मेरा क्विज है। इधर आओ बैठो मैं अभी नहीं क्विज स्टार्ट नहीं। क्या बैठ खुद करो, चाहे पेट हो जाओ कुछ भी है खुद करो। हाँ जी। आई थिंक सब आ गए हैं, मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं हम फिर। अच्छा, इसमें 20 MCQs हों, 12 MCQs होंगे और 20 सेकेंड होंगे हर MCQs के लिए।
क्वेश्चन नंबर 6 में पहले ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन में तो कोई फर्क नहीं नजर आ रहा मुझे। सर जो आपको सुटेबल लगता है वो लगा दें, फिर बाद में हम डिस्कस करते सबमिट हो गया सर। सबका हो गया है, किसी का रहता है अभी? काइंडली जल्दी करें, फिर हमने लेक्चर भी स्टार्ट करना है अपना। आई थिंक सबका हो गया है, और एक्यूरेसी भी ठीक रही है। कोई एक दो क्वेश्चन होंगे जो किसी ने मिस किए होंगे, इनका जवाब सही नहीं दिया होगा। तो ये जस्ट एक छोटी सी एक्टिविटी थी जिसमें आपको पता लग गया होगा आप कहाँ लैग कर रहे हैं, किस में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लाइक स्ट्रिंग्स में या और भी किसी चीज़ में, ऑपरेटर्स में या और कहीं। तो उनकी आप प्रैक्टिस दोबारा कीजिएगा। हम आपका अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सर अगर इस क्विज का लिंक विद करेक्ट आंसर्स मिल जाए तो। एंड पे आपको शो नहीं हुए आंसर्स? नो सर, मुझे सिर्फ मेरे परसेंटेज सर मैं चेक कर आप एक बार दोबारा चेक करें फिर मुझे बताएं। जी सर, मिल गया, थैंक यू।
कोलैब वाली स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो लिस्ट है। पाइथन की 4 बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, जिसमें लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट। जिसमें से लिस्ट हमारे पास पहले नंबर पे आती है। अगर हमने मल्टीपल आइटम्स को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना हो, उसके लिए हमें लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और हम लिस्ट के ज़रिए स्टोर कर सकते हैं उनको। तो लिस्ट बनाई कैसे जाती है या रिप्रेजेंट कैसे की जाती है लिस्ट? तो लिस्ट जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अंदर जो आइटम्स, जितने भी आइटम्स हमने रखने होते हैं उसके अंदर रखते हैं। हम एक बना के भी देख लेते हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और जो इसके अंदर हम जो चीज़ें रखेंगे, लाइक स्ट्रिंग में आइटम्स रखेंगे या इंटीजर या जो भी रखेंगे, वो हमारे पास इसके एलिमेंट्स होंगे या हमारे लिस्ट के आइटम होंगे। ये हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट है। ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई, जिसके अंदर हमारे 3 एलिमेंट हैं, जिसमें 3 फ्रूट्स के नाम हैं, एप्पल, बनाना और चेरी। और नीचे हमने इस लिस्ट को अपनी को प्रिंट करवाया है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है लिस्ट का, सिंपल सा। लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होते हैं हमारे पास, वो ऑर्डर्ड होते हैं एक ऑर्डर्ड फॉर्म में। उसके अलावा वो चेंजेबल भी होते हैं, लाइक हम उनको, उनकी वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं लिस्ट की अंदर जो आइटम्स होते हैं उनको। और उसके अलावा हमारे पास लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी अलाउ करती है लिस्ट हमें। ये चीज़ आपको जब हम टपल्स या सेट्स या डिक्शनरीज पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट हमारे वही टॉपिक्स हैं तीनों, तो तब आपको समझ आएगी कि मैं क्यों कह रहा था कि इसमें डुप्लीकेट अलाउ होती हैं वैल्यूज़, और उसके अलावा चेंजेबल होते हैं। लाइक जब हम टपल्स लिखते हैं ना, जब तो टपल्स जो है हमारे पास वो चेंजेबल नहीं होते। अगर एक दफ़ा हमने टपल बना दिया तो फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। वो हम पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे। लेकिन लिस्ट के जो भी आइटम्स होते हैं हमारे पास, लिस्ट जो होती है वो पूरी चेंजेबल होती है, और डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी अलाउ करती है। अब जैसे हमने पूरी लिस्ट प्रिंट करवा ली है, हमने इंडेक्सिंग का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जस्ट हमें ये एप्पल चाहिए, तो कोई बता सकता है हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हमारे पास एप्पल आ जाए? सर जीरो। जी। जीरो, जीरो जी, ज़ीरो। कॉलन। नहीं मैम, कॉलन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जस्ट एक एलिमेंट चाहिए हमारा एप्पल। अगर हमें ओके, ये एक लाइन में चाहिए, जैसे हमें एक एप्पल से लेके चेरी तक चाहिए होता, तब जाके हम कॉलन लिखते, हम रेंज बताते कि इस रेंज से इस रेंज तक हमें एलिमेंट्स चाहिए। इंडेक्सिंग मैंने जैसे पहले ही बताया था, इंडेक्सिंग हमेशा ज़ीरो से ही स्टार्ट होगी, चाहे वो लिस्ट है, चाहे वो स्ट्रिंग्स हैं, टपल्स है, जो डिक्शनरीज है, या जो भी है। इंडेक्सिंग हमेशा ज़ीरो से ही स्टार्ट होगी। ज़ीरो इंडेक्स में हमारे पास एप्पल था, देन 1 पे बनाना, और 2 पे चेरी। ऑर्डर्ड का लिस्ट ऑर्डर फॉर्म में होती है, इसका मतलब है कि एक डिफाइंड ऑर्डर होता है आइटम्स का, जो चेंज नहीं होता। लाइक अगर आप ये हमारे पास लिस्ट है, इसमें अगर आप न्यू आइटम्स को ऐड करते हो, तो ये नहीं कि ये स्टार्ट में आ जाएंगे या दरमियान में आ जाएंगे। न्यू आइटम्स जो भी हम ऐड करेंगे वो लिस्ट के एंड पे होंगे, चेरी के बाद। वो भी हम ऐड करके देखेंगे। ये जस्ट बताने का मकसद ये है कि हमारे पास ये एक ऑर्डर्ड फॉर्म में है। अगर हम इसमें कोई न्यू चीज़ ऐड करते हैं, तो वो लिस्ट के एंड पे अपेंड होगी, एंड पे ऐड होगी। सर इसका मतलब है कि लिस्ट म्यूटेबल है। जी, लिस्ट म्यूटेबल है। ओके। इसी तरह हम दूसरे नंबर्स की और बुलियंस की भी बना के देख लेते हैं एक बार।
इसमें हमारे पास लिस्ट वन जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास सारे के सारे इंटीजर्स हैं, हमारे पास नंबर्स हैं, और इसमें हमारे पास बुलियंस वैल्यू हैं। ये तो मैंने अलग अलग बनाई हैं। लेट से हम एक ही लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग भी रखना चाहते हैं, ये नंबर्स भी रखना चाहते हैं, और ट्रू फॉल्स भी रखना चाहते हैं, तो वो भी हम रख सकते हैं कि हम एक ही लिस्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स वाली वैल्यूज रख लें। सर लिस्ट को सर जावास्क्रिप्ट में एरे कहते हैं सर, ये वही चीज है? एरे का थोड़ा सा डिफरेंट है कॉन्सेप्ट, एक वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन लिस्ट एक दूसरी चीज़ है, वो जावास्क्रिप्ट वाली नहीं है। सर जी। ये लिंक लिस्ट है। सर ये तो ये जो आप वैल्यूज लिख रहे हैं ये तो हम दूसरी डेटा डेटा टाइप्स भी यूज करके लिख सकते हैं, तो फिर हम लिस्ट क्यों यूज करते हैं? दूसरी डेटा टाइप्स यूज़ करके कैसे लिख सकती हैं आप, लाइक बताएंगे? लाइक सर जो पिछले हम लोगों ने जितने भी क्लासेस हुई हैं उसमें तो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 को भी कर सकते हैं, तो सर लिस्ट का क्या काम होता है हमारे पास? लिस्ट का काम ये होता है कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुके। लेट से हमने यहाँ पे एप्पल भी स्टोर करना है, जैसे हमने ये ऊपर 3 एलिमेंट स्टोर किए थे ना, एप्पल, बनाना एंड चेरी, हमने यहाँ पे स्टोर करने हैं इस वेरिएबल के अंदर। तो आप मुझे बताएं मैं यहाँ क्या लिखूँ, वो तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे स्टोर हो जाए। सर ऊपर वाला आप कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं ना, एप्पल, बनाना और चेरी। यस। आप मुझे बताएं कि जो हमने पहले पढ़ा है वो मैं यहाँ पे क्या लिखूं कि वो तीनों एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर हो जाए और हम उनको इजीली प्रिंट भी करवा सके तीनों को। सर माई लिस्ट आई गेस इसमें वो स्टोर है जिस डेटा में। माई क्या? लिस्ट। माइनस सर नहीं, माई लिस्ट माई लिस्ट। लिखेंगे तो आई गेस। ऐसे यस सर आई गेस ऐसे ही माई लिस्ट। देखें मैं बताता हूँ इसको आप, एक मिनट मैं बताता हूँ आप। पहले जो हमने पढ़े थे ना, उसमें एक मिनट, इस तरह कुछ पढ़ा था स्ट्रिंग्स, ठीक है। से एक हमने कोई वैल्यू या एक वर्ड है हमारे पास, या लेट से हमारे पास पूरा सेंटेंस है, वो हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है। तो यस उसके सर। लिए हम स्ट्रिंग्स यूज करते थे। अब अगर हमने इधर पूरा एप्पल को एक्सेस करना है, ठीक है, एप्पल एक पूरा वर्ड है, एप्पल को एक्सेस करना है तो हमें एक रेंज देनी पड़ेगी स्लाइसिंग के थ्रू, और फिर उसको एक्सेस करना पड़ेगा। और अगर हम इसमें कुछ नंबर्स डाल देते हैं तो वो अब हमारे पास क्या काउंट होंगे, वो एज अ स्ट्रिंग काउंट होंगे, ना कि एज अ इंटीजर काउंट होंगे, राइट। यस सर। तो इस पे ये एज अ स्ट्रिंग काउंट होंगे, और हमें एक एक उस पे जाके इंडेक्स पे जाके फिर हम उसको गेट करना पड़ेगा इन क्या नाम है, इन नंबर्स को। और अगर हमें पूरा एप्पल वर्ड चाहिए तो हमें उसके लिए एक पूरी रेंज देनी पड़ेगी, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो वर्ड रिटर्न कर दे। तो तो सर इसमें अकॉर्डिंग टू यू कि अगर हम लिस्ट में हम लोग इंटीजर्स की भी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, हम जो है फ्लोट की भी ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स की मतलब ऐड करके हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं जब हम जी इसको use जी, डिफरेंट टाइप्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास लिस्ट के अंदर मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए हम लिस्ट को यूज़ करते हैं। लाइक इसमें तो एक पूरा सेंटेंस की फॉर्म में स्टोर हो रहा था ना, लाइक अगर हम इधर जीरो इंडेक्स कॉल करते तो जस्ट ए आना था, और अगर हम इधर जीरो इंडेक्स को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरा एक वर्ड एप्पल प्रिंट हो रहा है हमारे पास। ओके सर। जी। देखिए हमारे पास इस पर कोई एरर नहीं आया है, क्योंकि लिस्ट जो है डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज जो होती हैं स्टोर कर लेती है इजीली। और इसको भी हम इसी तरह इंडेक्सिंग से गेट कर सकते हैं, जितनी हमारे पास ये वैल्यूज है, ये 1 2 या ट्रू जो भी है, हम इनको इजीली इससे गेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमने इसकी
टाइप चेक करनी हो कि हमारे पास ये टाइप है क्या। वैसे हमें तो पता लग गया कि लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ही ये कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में है तो ये हमारे पास लिस्ट है। अगर हमने इसकी टाइप चेक करनी हो, तो फिर प्रिंट और अंदर लिस्ट। टाइप का फंक्शन हम कॉल करेंगे, उसके अंदर हम अपना लिस्ट का वेरिएबल पास करेंगे, फिर वो बताएगा हमें कि इसकी टाइप क्या है। ये हमने यस पहले सर। पढ़ा था। जी जी सर पढ़ा। अब वो हमें बता देगा कि इसकी टाइप लिस्ट है एक, ये बता दिया उसने। अच्छा, एक तो ये वे है लिस्ट को बनाने का, इसके अलावा एक और भी है। सर जी सर अगर हम लोगों ने अगर इंडेक्स इसमें यूज ना करें तो क्या सिंगल प्रिंट के अंदर लिस्ट ट्री लिखकर सारा प्रिंट हो सकता है? ये सारी लिस्ट, यस सर। जी बिल्कुल हो सकता है, हम करवा लेते हैं। ये हमारे पास सारी लिस्ट प्रिंट हो रही है। ओके सर। माजिद अली, आपका हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने लिस्ट ट्री बनाई हुई है सर, इसमें जी अगर हमने फॉर एग्जांपल एप्पल की आईडी को फाइंड आउट करनी है तो वो इंडेक्स से करेंगे? आईडी जी जिस तरह इसकी इंडेक्स पास करेंगे? जी बिल्कुल, आपने एप्पल को गेट करना है ना, जस्ट एप्पल को। जी, इसकी आईडी की बात करूँ, वो तो इंडेक्स का मुझे पता है सर। आईडी मींस आप क्या कह रहे हैं? सर जिस तरह हम पढ़ते हैं ना कि ये कौन सी आईडी पे पड़ा है, आईडी हमारे पास एक पाइथन में एक फंक्शन है, तो अगर मैं अब एप्पल की ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि ये कौन सी आईडी पे पड़ा हुआ है, तो वो कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरह? सर ये तो अगर आप एड्रेस ये की ट्राई बात करके कर देखिए। रहे हैं। आईडी मुझे भी अभी आपका क्लियर नहीं हो रहा कि आईडी से क्या मुराद है आपकी। सर आईडी से ये इंडेक्स तो नहीं कह रहे आपके, इसका इंडेक्स कैसे गेट करना है? आईडी से आई थिंक ये कह रहे हैं कि एप्पल का एड्रेस है ना, जो जो हम वैल्यू स्टोर की है लिस्ट की, जी तो जी ये इसका भी एड्रेस होगा ना। तो वो ये जी पूछना जी चाह बिल्कुल रहे हैं कि आईडी के थ्रू हम इसका एड्रेस फाइंड कर सकते हैं, जैसे एप्पल का कोई एड्रेस होगा, वन का एड्रेस होगा, टू का, ट्रू का, तो वो आईडी के जरिए हम फाइंड करते हैं ना। आप चेक कर लें, आईडी में पास कीजिए, आईडी का फंक्शन लिखिए और एप्पल पास करें। लिखवा एग्जैक्टली सर, ये पूछ रहा हूँ मैं। लिखवाएं मुझे एक आईडी का आईडी, फंक्शन। आई, हाँ ठीक है, लिखें आप आईडी आईडी लिख के सर, और देन इसका फंक्शन। स्क्वायर ब्रैकेट लिखे। जी सर स्क्वायर ब्रैकेट लिखे, जी जी ऐसे। और जीरो लिखें। इसका जरा इससे तो प्रिंट करके चेक। इससे तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आईडी हमारे पास कुछ है ही नहीं। ये देखें, सर आईडी में जीरो नहीं पास कीजिए, आईडी में एप्पल पास कीजिए। आईडी में एप्पल पास कर। यस। जी, जीरो की जगह पे सर। ऐसे कह रहे हैं आप? चेक कीजिए, मैं करें चेक। नहीं, अभी भी नहीं होगा ये, क्योंकि आईडी हमारे पास कुछ है ही नहीं। आईडी आपने कहाँ पढ़ा है ये? सर आईडी से सर एड्रेस ये आता है, बट इधर ना आप ये तो ब्रैकेट से आपने एक लगाई है, आप इसको रिमूव कर दीजिए प्रिंट का टोटली फंक्शन। आई थिंक ये आप आईडी लिखिए। हम दो मुख्तलिफ चीज़ों को ना कंफ्यूज कर रहे हैं। एक आईडी का फंक्शन होता है जो कि आपको ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आईडी देता है। अगर आप वो कहना चाह रहे हैं तो आईडी के अंदर लिस्ट थ्री पास करेंगे, आपको एक आईडी मिल जाएगी। जी, आप आईडी में वो लिस्ट थ्री तो सर पास करेंगे, पूरी। आपको इस लिस्ट की आईडी मिल जाएगी। ठीक है, ये आईडी आ गई नीचे, ये 135, ये कोई एक जी यूनिक सर, ये नंबर है। तो जी। सर वो तो मेरे ख्याल पता है ना, से, ये तो पूरी हाँ, मेरे लिस्ट की, ख्याल से आप आप पूरी ये नहीं लिस्ट की ढूंढना बात चाह कर रहे रहे हैं। थे। जी, आप इंडेक्स ढूंढना चाह रहे थे, राइट? उसके लिए आप यूज करेंगे इंडेक्स फंक्शन। अब आप लिखिए जी सर। लिस्ट थ्री डॉट इंडेक्स, और उसके अंदर ना ब्रैकेट में डबल कोट एप्पल पास करें। अब आप जब एप्पल लिखेंगे ना तो ये आपको बता देगा एप्पल किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, पहली अकरेंस जो है, तो वो बता नहीं रहा है नहीं एप्पल। सर, ये क्लियर है मुझे।
सर ये क्लियर है मुझे। वो अच्छा मैं ये ठीक कह रहा हूँ कि लिस्ट के अंदर एक अगर एक ऑब्जेक्ट की कर सकते हैं कि ये तो पूरी लिस्ट की आपने आईडी बताई, वो ये तो मुझे क्लियर है ना सर। मैं ये पूछना चाह रहा नहीं था कि लिस्ट फॉर नहीं एग्जाम्पल लिस्ट, हम हाँ लिस्ट जी खुद एक ऑब्जेक्ट है, लिस्ट के अंदर जो आइटम है वो एक जी ऑब्जेक्ट नहीं है, लिस्ट खुद एक ऑब्जेक्ट है, तो आईडी में आप लिस्ट ही पास करेंगे। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। नहीं ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कर सकते ठीक। आप। अगर ट्राई करना चाहते हैं तो करके देख लें कि आईडी में लिस्ट थ्री आगे बड़ी ब्रैकेट जीरो लगा के देख लें, या लिस्ट थ्री बड़ी ब्रैकेट वन लगा के देख लें, आईडी लेकिन मेरे लिखे ख्याल से शायद इसका कोई वर्क कर प्रॉब्लम नहीं जाए। है। सर आईडी लिखे, शायद माइट बी इट विल वर्क। आईडी लिखे, ये ब्रैकेट्स दें, जी अब फंक्शन, parentheses, हाँ आप अब इसमें एप्पल लिखे। लिस्ट थ्री और लिस्ट में, नहीं एप्पल नहीं, लिस्ट थ्री और लिस्ट थ्री के आगे ना इंडेक्स जीरो लगा दें। अब यहाँ से आई थिंक ये चाह रहे हैं कि मुझे पता चल जाए कोई एप्पल की आईडी भी यस, होती है। हाँ होती है, चले या आपको मिल गई, लेकिन इस आईडी का फायदा मुझे नहीं पता चला, ये कहाँ यूज होती है। जी सर, वो भी मैंने भी इसको इतना कोई खास पढ़ा नहीं है कि ये आईडी भी होती है, मुझे भी हाँ अभी ये पता लगा है। तो सर एड्रेस होते हैं ना, पास, आपने पढ़ा होगा रे में कि अगर कोई एक एलिमेंट है उसका जो मेमोरी मैनेजमेंट में उसका कोई एड्रेस होगा, इस एलिमेंट पे ये एड्रेस है। नहीं तो वो बात इस आपकी सही तरह है, ये एक यूनिक नंबर होता है जो उस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताता है कि यार ये यूनिक नंबर है, पता नहीं है इसका एड्रेस है या नहीं, लेकिन इस यूनिक नंबर का टिपिकल प्रोग्रामिंग में या लीड कोड के क्वेश्चंस में कोई ताल्लुक नहीं होता। ये आपको कभी भी वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ओके। हाँ इंडेक्स का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर लिस्ट में कुछ ढूंढना हो और पता करना हो कि कोई आइटम किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो उसके लिए आप इंडेक्स का फंक्शन यूज कर सकते हैं, वो आई थिंक आपको सीखना चाहिए। बट कहीं ना कहीं ये स्टोर तो है ना, देखिए मेमोरी के ऊपर एप्पल है या जो हमने लिस्ट में एलिमेंट्स पास किए हैं, ये कहीं ना कहीं स्टोर तो है ना, पीछे इनका आपकी कोई बात एड्रेस सही है, होगा। आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा इंटेंट इसकी लीड कोड की क्वेश्चंस की तैयारी है, तो वहाँ पे कभी भी हमसे ये नहीं पूछा जाता कि ऑब्जेक्ट में किस जगह पे इस मेमोरी में स्टोर है ये, या इसकी आईडी क्या है। इसलिए आईडी फंक्शन पे हम इतना तवज्जो मेरे ख्याल से ये नहीं दे रहे। मुझे आई एक्नॉलेज कि पाइथन में फंक्शन है, इससे आपको हर ऑब्जेक्ट का कोई एड्रेस या कोई यूनिक आईडी मिल जाती है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, उसको आप कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। फायदा तो बिल्कुल ऐसे कोई हमें नहीं है, बट नॉलेज के लिए तो पूछ सकते हैं ना, ऐसा सच जी ये जी हो बिल्कुल। सकता है। जैसा मतलब आपसे भाई ने पूछे, तो खैर भाई सर कंटिन्यू करें आप फिर। अच्छा, मैं बता रहा था आपको कि हमने एक तो ये पे देखा था लिस्ट बनाने का, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम पास करते हैं। दूसरा हमारे पास ये है कि हम स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर बाहर हम एक लिस्ट लिखते हैं, लिस्ट का फंक्शन है ये। और उसके अंदर स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट्स, देन अगेन स्मॉल ब्रैकेट्स, देन हम उसके अंदर अपने एलिमेंट्स पास कर देते हैं। जैसे इसमें हमने दो पास किए हैं। और जब ये हमने इसको प्रिंट करवाया लिस्ट अपनी को, तो उसने प्रिंट करके हमें एक लिस्ट की फॉर्म में ही दी है, ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट्स ही उसने दिए हैं। तो इस तरह से भी हम लिस्ट को अपनी को बना सकते हैं। कोई बताएगा मैं कौन सा एलिमेंट गेट करना चाह रहा हूँ इस लिस्ट का? चेरी। जी चेरी। चेरी। जी, ये वही नेगेटिव इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास चेरी आ जाए। और अब एप्पल। थीटा नहीं है। एप्पल जी अभी पूरी कंप्लीट लिस्ट आएगी। पूरी लिस्ट आएगी लिस्ट सर, आएगी। क्योंकि आपने लास्ट जस्ट फुल लास्ट लाइन। लास्ट वो नहीं दिया। जी, पूरी लिस्ट आएगी। अच्छा, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, चेक इफ आइटम एग्जिस्ट। कि अगर आइटम एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास बुलियंस वैल्यू रिटर्न होंगी, ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में। तो हम उसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं एक बार। कि हमने अगर किसी आइटम की अकरेंस चेक करनी हो कि आइटम ये इस लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है। हमें आइटम नहीं चाहिए, हमें जस्ट ये चाहिए कि ये बता दें हमें कि इस लिस्ट के अंदर या इस ट्रिपल के अंदर हमारे पास आइटम ये है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, लेट्स से हम एप्पल को चेक करना चाह रहे हैं।
इसमें हमने क्या किया है, हमने एक कंडीशन लगाई है, इफ अगर एप्पल, ये जो एप्पल है हमारे पास, ये इनका मतलब होता है मे और दिस लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर अगर ये एप्पल है तो हमारे पास प्रिंट करवा दे यस। ये हमारे पास चेक करने के लिए है कि अगर सर ये तो हम एफ के अलावा भी तो कर सकते हैं, ये आई थिंक मेंबरशिप ऑपरेटर की बात कर रहे हैं आप। नहीं, मेंबरशिप ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा मैं ये जस्ट इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई लाइक वैल्यू है या आइटम है, हम उसको चेक करना चाह रहे हैं हमारे पास ये हमारी लिस्ट के अंदर है या नहीं है, तो उसके लिए हम तो ये सर अगर ये करते हैं। सिंपल अगर आप प्रिंट में पास करें प्रिंट जी, एप्पल वो इन दिस लिस्ट, फिर वो फिर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो सर वो तरीका भी तो सही है ना। जी वो भी ठीक है। जी। अच्छा, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम लिस्ट के आइटम को चेंज भी कर सकते हैं, तो हम इनको चेंज भी करके देख लेते हैं कि हमारे पास लिस्ट के आइटम को चेंज होते हैं या नहीं होते। लाइक हमारे पास ये बनाना है, बनाना की जगह हम कोई और फ्रूट का नाम डालना चाहते हैं, कुछ और डालना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे कि बनाना की जगह वो नाम आ जाए, बनाना रिप्लेस हो जाए उससे। ये देखें, अब इसमें हमने क्या किया है कि हमारे पास लिस्ट थी एक, जिसमें हमारे पास तीन अपने आइटम्स थे लिस्ट के। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास जो लिस्ट है उसके जो इंडेक्स वन पे जो है, इंडेक्स वन पे इस टाइम हमारे पास बनाना है, तो इंडेक्स वन पे जो है उसकी जगह बनाना रिप्लेस हो जाए इससे ब्लैक करंट से। तो अब हमारे पास जो न्यू लिस्ट प्रिंट होगी उसमें एप्पल होगा, बनाना नहीं होगा, बनाना की जगह पे ये होगा ब्लैक करंट, और देन चेरी होगा। ये देखें हमारे पास ये चेंजेबल, लाइक हम लिस्ट की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, तो उसका एक कॉन्सेप्ट है कि हम कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ समझ आई है? यस सर। सर अगर लिस्ट में हमें कुछ ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे? अगर अगर न्यू फ्रूट का नाम ऐड करना है तो सर वो कैसे करेंगे? जी वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, ये तो हमने एक आइटम देखा था ना कि हमारे पास एक आइटम है, हम उसको लिस्ट के अंदर ऐड कर लाइक रिप्लेस कर रहे हैं। अगर हमारे पास दो आइटम्स हैं, दो आइटम्स की लिस्ट है हमारे पास, और हमारे पास ये एक वैल्यू है, हम इससे रिप्लेस करना चाहते हैं उन दो आइटम्स की लिस्ट को, तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम देख लेते हैं। इसमें कोई बताएगा कि हमारे पास क्या प्रिंट होगा अब? चलिए मैं बता बनाना देता और हूँ। चेरी की, जी, एप्पल और चेरी की जगह ब्लैक करंट और वाटरमेलन हो जाएगा। यस सर। देखें मैं बता देता हूँ आपको। हमारे पास लिस्ट थी जिसमें तीन वैल्यूज थे, एप्पल, बनाना, चेरी। अब हम क्या कह रहे हैं उसको कि जो इस लिस्ट के अंदर वन से लेके इंडेक्स वन से, इंडेक्स वन पे हमारे पास बनाना है, वन वन से लेके टू तक, जो कि हमारे पास टू तो एक्सक्लूड होगा, कि मैं बताया था कि लास्ट आइटम को हम वो नहीं करते, तो इस पे वन ही, उसको वन को ही लेगा वो बनाना, और बनाना की जगह पे ये दो वैल्यूज ऐड करेगा वो, ब्लैक करंट और वाटरमेलन। एप्पल, ब्लैक करंट, वाटरमेलन एंड चेरी। अब हमारे पास चार आइटम्स होंगे हमारी लिस्ट के अंदर। ये देखें, अब बनाना जो है हमारे पास प्लेस हो गया है, एप्पल, ब्लैक करंट, वाटरमेलन एंड चेरी।
अच्छा सर, अब ये हमारे पास चार आ गए एलिमेंट्स लिस्ट में, तो एप्पल का अलग इंडेक्स है। यस, ऑब्वियसली इसका जीरो इंडेक्स होगा। तो जी जो ब्लैक करंट और वाटरमेलन है, इनका इंडेक्स सेम होगा या डिफरेंट हो जाएगा लिस्ट में जब आएगा? नहीं, जब लिस्ट में आ जाएंगे तो इनका इंडेक्स डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि बनाना का हमारे पास तो एक ही इंडेक्स है ना, इसलिए कह जी रहे हैं। जी जी अब चेंज हो जाएगा। जी, चेंज हो जाएगा। अब एप्पल 0 पे, ब्लैक करंट 1 पे, वाटरमेलन 2 पे और चेरी 3 पे। अब ऐसे हो जाएगा ये, क्योंकि हमारे ओके। पास न्यू लिस्ट एक बन गई है। ओके। सर चेरी रिप्लेस क्यों नहीं हुआ? चेरी को हमने रिप्लेस किया ही नहीं, क्योंकि हमारे पास मैंने बताया ना, इंडेक्सिंग जो हमने पढ़ी थी, वो स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं हम उसको और एंडिंग इंडेक्स देते हैं, राइट। तो एंडिंग इंडेक्स जो हमारे पास होता है ना, वो हमारे पास एक्सक्लूड हो जाता है, उससे एक पहले तक हमारे पास वैल्यूज गेट करते हैं हम। पहले पहले तक वो चलता है, लाइक हमारे पास अगर यहाँ पे 3 होता तो वो 2 तक चलता। अब ये 2 है तो ये 1 तक ही चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा और 1 तक ही चलेगा। ये 1 पे हमारे पास जो भी थी वैल्यू, वो हमारे पास दो वैल्यू से रिप्लेस हो गई है। सर जी। सर अगर हम बनाना प्रिंट करना चाहते हैं और चेरी की जगह ये ब्लैक करंट और वाटरमेलन प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो सर जस्ट हम 2 लिखेंगे ना? क्योंकि उसका इंडेक्स 2 है चेरी का। जी, आप 2 लिख सकते हैं। टू में ये है कि उसने अभी एक नेस्टेड लिस्ट बना दी है, कि एक ये लिस्ट जो थी हमारे पास यहाँ पे, इसकी इसको इसके अंदर ऐड किया तो वो एक नेस्टेड लिस्ट बन गई है फर्दर। अब हमारे पास ठीक है। अब हमने उसे कहा 2 से लेके फर्दर जितना भी था, उसकी जगह पे ये 2 भी इंक्लूड करे। 2 पे हमारे पास चेरी था, और 2 से आगे जितना भी है उसकी जगह हमारे पास ये दो वैल्यूज ऐड कर दे। अब हमारे पास ये एक ही लिस्ट में स्टोर हो गए। ओके सर। जी। अच्छा, अगर हमें कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे कोई वैल्यू अगर हमने ऐड करवानी है, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे इंसर्ट करनी है हमने वो वैल्यू, तो उसको हम कैसे करते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। अब कोई बताएगा इसमें क्या हो रहा है? यस सर, ये चेरी को आगे लेके जाएगा और वाटरमेलन यहाँ पे साथ में आ जाएगा। एप्पल, बनाना, वाटरमेलन और चेरी। जी बिल्कुल। हमने उसको इंडेक्स बता दिया कि हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे ना वाटरमेलन को ऐड कर दो। तो हमारे पास इस टाइम सेकंड पे चेरी है, तो सेकंड पे वाटरमेलन ऐड हो जाएगा और चेरी नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें, हमारे पास एप्पल, बनाना, सेकंड पे हमारे पास वाटरमेलन आ गया और चेरी नेक्स्ट शिफ्ट हो गया है। अगर हमने किसी स्पेसिफिक इंडेक्स, लाइक हम कहते हैं कि हमें इसी इंडेक्स पे ये वैल्यू चाहिए 2 पे, बेशक उस पे पहले वैल्यू एग्जिस्ट करती है, फिर भी वो ऐड कर देगा, और उस वैल्यू जो उसके पहले एग्जिस्ट करती है उसको नेक्स्ट शिफ्ट कर देगा। ये चीज़ क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि हमने अगर लिस्ट के अंदर कोई न्यू आइटम ऐड करना है, वो हम कैसे करते हैं? उसके लिए हमारे पास एक अपेंड का फंक्शन है या मेथड है अपेंड का। हमारी लिस्ट के अंदर 3 वैल्यूज थी, एप्पल, बनाना, चेरी। अब हम चाह रहे हैं हमारी लिस्ट के अंदर एक न्यू वैल्यू और ऐड हो जाए, ऑरेंज। मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो भी हम न्यू वैल्यूज ऐड करेंगे ना, वो लिस्ट के एंड पे ऐड होगी। अब चेरी, ये वैल्यू जो है हमारे पास चेरी के बाद ऐड होगी यहाँ पे नेक्स्ट। हम इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं लिस्ट। ये देखें, हमारे पास अगर हमने न्यू वैल्यू ऐड की है तो वो लिस्ट के एंड पे ऐड हुई है चेरी के बाद। इस तरह हम कोई भी न्यू वैल्यू लिस्ट के अंदर हम ऐड कर सकते हैं।
अच्छा, हमारे पास लेट से हमारे पास दो लिस्ट हों और उनको हमने मर्ज करके एक ही लिस्ट बनाना हो, उस लिस्ट दो लिस्टों के आइटम्स को एक ही लिस्ट में स्टोर करना हो, तो वो हम कैसे करते हैं? सर स्टार्ट में अगर ऐड करना हो कुछ, ये तो पहले का आपने बता दिया कि सबसे लास्ट में ऐड होता है। जी सर स्टार्ट का भी बता दीजिएगा कि वो अगर स्टार्ट में इंडेक्स के थ्रू ही करेंगे या उसका भी अलग से भी मेथड है या फंक्शन है। जी, हमने ऊपर पढ़ा है ना इंसर्ट वाला। अगर हमने ये इस इंडेक्स पे ऐड करना है, ये लाइक ये स्टार्टिंग है ना हमारा एप्पल, जीरो इंडेक्स पे है, तो इस पे हमने ऐड करना है, तो यहाँ पे हम जीरो लिखेंगे और ये वाटरमेलन लिखेंगे, तो हमारे पास ये स्टार्टिंग पे ऐड हो जाएगा। अगर हमने ये स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड करना है, जैसे आप कह रहे हैं स्टार्ट पे, अगर हमने वैसे वैल्यू ऐड करनी है, वो हमेशा लिस्ट के एंड पे ही ऐड होगी अपेंड के फंक्शन से। सही है सर, सही है। जी। अच्छा, मैं बता रहा था कि हमने हमारे पास ये दो लिस्ट्स हैं ना, इसको इन दोनों को हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ही लिस्ट बन जाए जिसमें ये दोनों लिस्ट के आइटम्स हों हमारे पास, लाइक एप्पल बनाना चेरी और मैंगो पाइन एप्पल पपाया, ये सब एक ही लिस्ट के अंदर हों। तो उसके लिए हमारे पास एक्सटेंड का फंक्शन है कि हम लिस्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं। हम ए के अंदर, ए वाली जो लिस्ट है हमारी, ए डॉट एक्सटेंड, इसका मतलब है कि ए वाली लिस्ट के अंदर ये बी के जितने भी आइटम्स हैं ये सारे ऐड हो जाएं। ये ए वाली लिस्ट के अंदर हमारे पास पहले ए के आइटम्स हैं चेरी तक, फिर हमारे पास ये बी के जितने भी आइटम्स है ये ऐड हो गए, हमारे पास ये ए की लिस्ट रिटर्न हो गई है। ये चीज़ क्लियर है? यस सर। सर अच्छा जी। सर अगर हमने इनमें इंटीजर्स ऐड करने हैं तो देन हम वो स्ट्रिंग में नहीं ना लिखेंगे? जी, वो भी हम करके देख लेते हैं। लिस्ट आपने उनके इंटीजर्स की लिस्ट ऐड करनी है, एक्सटेंड करनी है। यस सर, वही कह रही हूँ। अब हमारे पास ये सी के अंदर स्टोर है ये लिस्ट, जिसके अंदर हमारे पास इंटीजर है, तो हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हमारे पास पहले ये होंगे और देन ये हमारे पास इंटीजर्स होंगे। ये देखें, हमारे पास पहले ये आए हैं ए वाली लिस्ट के, देन हमारे पास इंटीजर्स आ गए, एक ही लिस्ट हमें उसने हमें रिटर्न कर दी। अब क्लियर? ओके सर। यस। सर अगर तीनों लिस्ट को मर्ज करना हो। तीनों को मर्ज करने का आई थिंक कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, हम दो लिस्ट को तो एक्सटेंड कर सकते हैं। सर हम जैसे वो उसमें स्ट्रिंग में करते हैं प्लस लगा के या कैटिनेट लगा के, उस तरह का कोई फंक्शन नहीं है सर। एक मिनट ट्राई कर लें। जी, इससे हमारे पास हो गया, हमारे पास तीनों लिस्ट के आइटम्स जो हमारे पास ऐड हो गए हैं और वो रिटर्न हो गई हमारे पास एक ही लिस्ट। सर एक्सटेंड में एट अ टाइम हम एक ही डेटा टाइप का वेरिएबल पास कर सकते हैं? लिस्ट की बात कर रहे हैं आप? ये सर, ये जो आपने नहीं, एक्सटेंड लिखे है इसमें एक सी लिस्ट टाइप का डाटा वेरिएबल पास किया है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें हम कॉमा लगा के और वेरिएबल नहीं पास कर सकते? नहीं, इसमें हम नहीं कर सकते पास। ये हमारे पास एक मेथड है और ये एक ही वो लेगा लाइक वेरिएबल। ओके, यही पूछना चाह रहा अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास लिस्ट है, उसमें से हम अगर कोई वैल्यू या आइटम रिमूव करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करते हैं? इसके लिए हमारे पास एक रिमूव का फंक्शन है। रिमूव के फंक्शन के अंदर है, या मेथड लगा लें, इसको फंक्शन लगा लें, इसके अंदर हमने अब जो वैल्यू रिमूव करनी है ना वो हम इसके अंदर पास करेंगे। लेट्स से हम बनाना को रिमूव करना चाहते हैं।
अब हमारे पास बनाना इसमें से रिमूव हो गया है और एप्पल और चेरी हमारे पास न्यू लिस्ट प्रिंट हो गई है। ये चीज़ क्लियर हुई है सबको? यस यस सर। सर, क्लियर है। यस सर। अच्छा, अगर हमें इंडेक्सिंग वाइज रिमूव करना हो, लेट्स से हमारे पास 0 इंडेक्स पे वैल्यू है या 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे? ये तो हम एक लाइक उसको बता रहे हैं ना, ये वाली वैल्यू रिमूव करो। अगर हम इंडेक्सिंग वाइज उसको बताएं तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम देख लेते हैं। इसलिए हमारे पास एक पॉप का फंक्शन है। पॉप का फंक्शन क्या लेता है, इंडेक्स हम उसको बता देते हैं कि इस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है ना, उसको रिमूव कर दो। तो अब हम कौन सी, लाइक 1 पे है ना बनाना, हम इसी को रिमूव करवा लेते हैं। हमने इसके अंदर 1 पास किया है और हम कह रहे हैं कि इसको रिमूव कर दे। तो अब वो इसको रिमूव कर दिया, बनाना को एप्पल और चेरी उसने प्रिंट कर दिया है। ये चीज़ क्लियर हुई है? और अगर हम इसके अंदर कुछ भी पास ना करें पॉप के अंदर, फिर हमारे पास ये लास्ट जो आइटम होता है ना हमारा लिस्ट का एंड वाला, उसको रिमूव कर देता है जस्ट। अगर हम कोई इंडेक्स पास करें तो वो स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी उसको रिमूव करेगा। अगर हम कुछ भी ना दें इसके अंदर तो हमारे पास लिस्ट की जो लास्ट वैल्यू होगी ना उसको रिमूव कर देगा। ये चीज़ क्लियर है? रिमूव और पॉप का फंक्शन में डिफरेंस पता लग गया है? यस सर। सर इसको मेरे दोबारा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन करते हैं पॉप वाले को। जी सर, क्वेश्चन करें आप। सर ये पॉप का सिर्फ ये एक ही काम है, या मतलब जो वैल्यू हम रिमूव करते हैं, आई थिंक ये इसको रिटर्न नहीं करवाता? पॉप वाली वैल्यू? जी जी, जो जो वैल्यू हम पॉप कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लेट सपोज बनाना को हटा दिया ना, जो कि 1 इंडेक्स पे मौजूद है, तो ये रिटर्न भी हो जाएगा ना फिर? इसको तो हम जी रिटर्न भी कर सकते हैं। जी, अगर हम इसमें प्रिंट के अंदर इसको कॉल करें तो हमारे पास वो वैल्यू भी रिटर्न कर रहे हैं जिसको उसने रिमूव किया है। और नेक्स्ट अगर हम अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाएं तो हमारे पास वो लिस्ट आ रही है जिसके अंदर हमारे पास चेरी नहीं है। ठीक है सर, सही। जी। अच्छा, हमारे पास इसी तरह एक डेल का कीवर्ड है जो हम यूज़ करते हैं लिस्ट के आइटम्स को रिमूव करने के लिए या हमारी पूरी लिस्ट को रिमूव करने के लिए। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि डेल के अंदर भी सेम वही वाला काम है पॉप वाला, कि पूरी इंडेक्स देते हैं हम इसके अंदर और वो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होती है ना उसको रिमूव करके बाकी लिस्ट हमारे पास प्रिंट करवा देता है, ठीक है। और अब अगर हमने पूरी लिस्ट ही डिलीट करवानी है, हम चाहते हैं पूरी लिस्ट ही डिलीट हो जाए, फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारे पास डेल लिखेंगे, डेल का कीवर्ड, और उसके आगे हमने जो लिस्ट हमारे पास जहाँ स्टोर है ए के अंदर स्टोर है तो हम ए लिख दिया। अब वो पूरी पूरी लिस्ट ही डिलीट कर देगा। अगर हम इसको लिस्ट को प्रिंट करवा के देखना चाहें तो वो एरर देगा क्योंकि हमारे पास पूरी लिस्ट ही डिलीट हो गई है, क्योंकि ए के अंदर अब कुछ बचा ही नहीं है, ए की पूरी लिस्ट डिलीट हो गई। ये चीज़ क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक क्लियर का फंक्शन है। डेल और क्लियर में थोड़ा डिफरेंस है। डेल तो हमारे पास पूरी लिस्ट को डिलीट कर रहा था ना, क्लियर हमारे पास लिस्ट के आइटम को डिलीट करेगा लेकिन लिस्ट को डिलीट नहीं करेगा, एक एम्प्टी लिस्ट हमारे पास रिटर्न कर देगा। यस सर। अच्छा, इसका ये थोड़ा सा डिफरेंस देख लें आप। डेल हमारे पास था ना, डेल के आगे हमने जो वेरिएबल अपना लिस्ट वाला पास किया जिसके अंदर हमारी लिस्ट स्टोर थी, तो उसने पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट कर दी, हमारे पास कोई लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती इस ए के अंदर। फिर हमने ए को प्रिंट करवाया तो वो एरर दे दिया उसने क्योंकि कोई लिस्ट ही नहीं है। क्लियर का फंक्शन जो है हमारे पास, वो इसके आइटम्स हैं ना या जो इसकी वैल्यूज हैं उनको सबको रिमूव कर देगा और हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट बच जाएगी जो कि हमारे पास एरर प्रिंट नहीं करेगी, एक एम्प्टी लिस्ट प्रिंट होगी हमारे पास। इसको हम प्रिंट करवा के थे, ये देखिए हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हुई है जिसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस समझ आया आप लोगों को, डेल और क्लियर में? यस सर।
अच्छा चलिए, टाइम भी हो गया है। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन कहीं से भी जो हमने पढ़ा है लिस्ट अभी तक? यस सर, आई यस हैव अ सर। क्वेश्चन। जी। तो पूछना था कि क्विज तो आपने ले लिया बट उसको डिस्कस नहीं किया। आई थिंक इस तरह जो टॉपिक्स हैं या जिनके क्वेश्चंस गलत हैं या आइडिया क्लियर नहीं हुआ उसको डिस्कस करना जी चाहिए था। जी वो हम सर, डिस्कस करेंगे। स्पेशली बूल का अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देते कि बूल में जैसे दो वेरिएबल्स थे, एक की इंटीजर वैल्यू थी, एक की स्ट्रिंग थी, और बूल का रिटर्न फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, उसकी थोड़ी सी बेसिक ही की नहीं समझ, थोड़ी सी अगर वैसे बूल फंक्शन को जस्ट 1-2 मिनट में इलेबोरेट कर दें। ऐसे कुछ था। जी सर। इसमें दोनों ट्रू ही होने थे क्योंकि हमारे पास ए के अंदर भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है और बी के अंदर भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो दोनों के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो उसने ट्रू ही रिटर्न करना था। पर इसका सिनेरियो चेंज भी हो सकता था, जब हम कंपैरिजन करेंगे तो देन फॉल्स आ जाएगा ये। हाँ तब फाज आ जाता अगर हम ए को कंपेयर करते बी ऐसे के ही साथ बिल्कुल। जी तब फाज आ जाता। लेकिन इसका मतलब ये था कि हमारे पास हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ए के अंदर भी वैल्यू है और बी के अंदर भी वैल्यू है, तब वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। वैसे ऐसे ही। अब जी ये फॉल्स सिर्फ उस वक्त में आएगा अगर ए एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। जी अगर हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है तो ये फॉल्स आ रहा है। ऊपर वाली स्ट्रिंग में हमारे पास वैल्यू थी और नीचे हमारे पास जो हमारे पास ये वेरिएबल था इसके अंदर भी हमने एक वैल्यू स्टोर की कराई हुई थी जो हमारे पास इंटीजर थी। तब ये ट्रू रिटर्न कर रहा था हमारे पास। बाकी जो क्वेश्चंस हैं मैं वो देख लूंगा और फिर हम कल वाली क्लास में उसको हम डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक क्लास का टाइम ख़त्म हो गया है। तो हम इंशाल्लाह कल वाले सेशन में बाकी डिस्कस करते हैं।